नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक अच्छे बेहतरीन इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे करें। जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनको समय समय पर अपनी जॉब को स्विच करने के दौरान या जब वो पहली बार जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं जो कॉलेज या कॉलेज से पास आउट होते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है और उनको उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत यूज़फुल होने वाली है कि जब वो पहली बार किसी तरह की पहली बार या कभी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं तब अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जॉब हर एक आदमी के लिए एक बहुत ही उसका ड्रीम होता है कि वो एक अच्छी जॉब पाए, अच्छी जगह पर काम करे, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और वो कुछ अच्छी अर्निंग करें जिससे वो अपनी और अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अपने अंदर उस तरीके के परिवर्तन और उस तरीके की क्वालिटीज़ भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। खैर, एक अच्छी क्वालिटीज, एक अच्छा एटीट्यूड और एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो पे बात करूंगा। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इस बात पर कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें कौन सी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो योर कंपनी। ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी की मोटी मोटी जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि वो कंपनी स्टेब्लिश कब हुई है, वो कंपनी किस सेक्टर की है, किस इंडस्ट्री की है, वो कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या वो कंपनी सर्विसेज में डील करती है। कंपनी का इन एंड आउट, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका विजन कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में कम से कम ये जानकारियां निकाल लीजिए। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके हिसाब से उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। वहां पर अकाउंटिंग का भी काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का भी काम होता है, वहां पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी काम होता है, सेल्स का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो प्रोफाइल कौन सी है। क्या वो प्रोफाइल ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर की है, क्या वो प्रोफाइल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की है, क्या वो प्रोफाइल सेल्स की है या मार्केटिंग की है। आप किस चीज के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और मोटा मोटी आपको ये प्रिपरेशंस में इंटरव्यू में जाने से पहले आपको तैयार रखनी पड़ेगी कि उस प्रोफाइल के लिए एक कैंडिडेट की कंपनी को क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, कंपनी क्या देखना चाहती है कि उस प्रोफाइल के बारे में एक कैंडिडेट के अंदर कौन कौन से गुण हो। एटलीस्ट आप उसकी प्रिपरेशंस पहले करके जाएं। नो योर कंपनी एंड नो योर जॉब प्रोफाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसकी तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो बात होती है सीवी। जनरली देखा गया है कि जो सीवी होती है या रेज्यूमे होता है, जब उसमें एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है तो वो सीवी कहलाने लगती है। करिकुलम विटाई जो होता है, जब उसकी प्रिपरेशन लोग करते हैं तो उसको बहुत हल्के से लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें बेसिक जानकारियां दे दी जाए या कहीं से किसी दूसरे का जो रेज्यूम या सीवी है उसको उठा लिया जाए और उसमें अपने नाम और अपने डिटेल्स को चेंज कर दिया जाए और उनका खुद का सीवी तैयार हो गया। दोस्तों, ये बात बहुत समझने वाली है कि जब आप अगर इंटरव्यूअर आपका सीरियस है, अगर वो आपके इंटरव्यू जो है सीरियस तरीके से ले रहा है, जो कि वो होगा, वो आपके सीवी को बहुत थॉरोली पढ़ेगा। अगर आपकी सीवी बहुत बेहतरीन तरीके से बनी हुई है, उसमें आपने जो अपनी इंफॉर्मेशंस रखी है वो प्रॉपर्ली रखी हुई है, आपका 40% सिलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट उसके इमेज, आपकी जो इमेज है या आपकी क्वालिफिकेशंस है या आपके कैंडिडेचर की इंफॉर्मेशन है, करीब करीब 40% इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट आपकी सीवी के माध्यम से डाल देती है। अब यहां पर सीवी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सीवी में कंपनी के बारे में अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस लिखी हुई हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जितने भी वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए हैं, जितनी भी ट्रेनिंग आपने ली है या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जरूरी है कि सबसे पहले आप सीवी में इस चीज को प्रॉपरली लिखें कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए या इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, वो आप अपनी बातों को क्लियरली उसमें आप स्टेट कर सके 2-4 लाइनों में। उससे इंटरव्यूअर डिराइव करने की कोशिश करता है कि कैंडिडेट हमारे पास क्यों आया है, वो हमारी कंपनी में जो हम जॉब उसको ऑफर कर रहे हैं उसके साथ वो अपने आप को तालमेल बैठा पाने में सक्षम है, ऐसा वो क्यों समझता है। दूसरी बात, उसके बाद जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है कि आपने अभी तक कौन कौन सी डिग्रियां जो है एकेडमिक्स में क्या क्या आपने किया है, क्या क्या आपने अचीव किया है, उसका प्लेसमेंट होना जरूरी है। उसके बाद जरूरी है कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से गेन किया है। आप इसके पहले फ्रेशर रहे हैं, इसके पहले आपने कहीं पे जॉब की है तो आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है। दोस्तों, सीवी, एक बेहतरीन सीवी कैसे बनाई जाए ये मैं दूसरे वीडियो में बात कर लूंगा, बट यहाँ पे मोटा मोटी ये इंपॉर्टेंट है कि
सीवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के सामने अपने बारे में प्रेजेंट करना चाहते हैं वो उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके ऑब्जेक्टिव, आपका एकेडमिक्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका फैमिली इंफॉर्मेशन, इनका प्लेसमेंट एक सीवी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको सीरियस लेना है, इसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तीसरी अहम बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। सो आपका ड्रेसिंग सेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू के लिए लोग जाते हैं और मैरून जो है वो शूज़ पहनकर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर चले जाते हैं, बड़ा बचकाना सा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि शूज़ तो जो है वो प्रॉपर पहनते हैं लेकिन येलो कलर की या रेड कलर की सॉक्स पहनकर चले जाते हैं। और अगर इंटरव्यू की उस पर नज़र पड़ गई तो उसका पूरा का पूरा जो इमेज है वो इमेज उनके माइंड से वाइप आउट हो जाता है। और जब उस व्यक्ति के बारे में उनको रिकॉल भी करना है तो कहते हैं कि अरे यार वो कैंडिडेट जिसने लाल सॉक्स पहन के रखे हुए थे, यार वो जो स्पोर्ट्स शूज पहनकर चला आया था। यानी कि आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, आपने इंटरव्यू में अपने बारे में जो भी बताया, आपने जो भी खुद को प्रेजेंट किया, वो सारी चीजें एक किनारे हो गई। और आपको याद किस वजह से रखा जा रहा है? उस एक और चीज की वजह से, आपके स्पोर्ट्स शूज की वजह से, आपके रेड कलर के सॉक्स की वजह से, या आपने वो जो ड्रेस जो ऑड ड्रेस आपने पहनकर चले गए उसकी वजह से। सो ड्रेसिंग सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो जो भी ड्रेस आप पहन रहे हैं वो प्रॉपरली आयरन हो, उसका जो कलर है, कॉम्बिनेशन है, वो बहुत प्रॉपर हो। लेदर शूज पहनिए, कोशिश करिए हमेशा ब्लैक शूज पहनिए। अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो कोशिश करिए ब्लू शर्ट पहनिए, व्हाइट शर्ट पहनिए। ऐसी शर्ट जो कि प्लेन हो उसको प्रेफर करिए। इसी तरीके से आपका जो पैंट है वो भी आपका बिल्कुल जो है डार्क होना चाहिए, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए भी। उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में, एक इंटरव्यू में आप जाना चाह रहे हैं फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस कैसा होना है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस को जो है उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करिए और ड्रेसिंग के बारे में प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाइए। तो अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए, आपका जो पहनावा है वो बेहतरीन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की आंख को चुभ रहा है। सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मोटा मोटी एक अच्छे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। दोस्तों हमें एक बात समझनी होगी कि एक 5 या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरेक्शन में इंटरव्यूअर भी जानता है और आप भी जानते हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाएंगे। बस वो उस पहले इंटरेक्शन में बस ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक जो इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट आया है उसके लिए वो जॉब कितनी सीरियस है, वो किस तरीके से उसको जितना ज़्यादा वो प्रिपेयर करके आता है तो वो इस चीज़ को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जॉब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सीरियस है इस जॉब को लेकर। वो उससे ये ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। वो कई तरह के इंटरव्यू आपके सामने फ्रंट लाइन पे थ्रो करते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आपके सामने थ्रो करते हैं। जैसे अगर सेल्स की प्रोफाइल है तो आपके सामने एक एक पिन ला के रख देंगे, बोलेंगे आप इसको बेचिए। सो वो ये ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने अगर ऑकवर्ड सिचुएशन या एक कोई नई सिचुएशन आ जाती है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। वो इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए कोशिश करते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस, पहनावा कैसा है, आप अपने ऊपर खुद के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आपका जो है कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आप कितने कॉन्फिडेंट वे में बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें 10 या 15 20 या 25 मिनट के इंटरव्यू में एक इंटरव्यू ड्राइव करने की कोशिश करता है और वो आसानी से कर भी लेता है। सो दोस्तों अगर आप आज किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अपनी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखिए जिसके लिए आप जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में आप पूरा ध्यान रखिए, अपने सीवी को प्रॉपरली तैयार करिए और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत ही अच्छा, सूदिंग, सॉफ्ट होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। तो इसके बारे में आप प्रिपरेशन करिए। ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपके इंटरव्यू में सिलेक्शंस के चांसेस को कंपैरेटिवली टू अदर कैंडिडेट 40 से 50% तक आपके सिलेक्शन परसेंटेज को ये बढ़ा देगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी आगे आने वाली वीडियो में भी मेरे साथ बने रहेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल वे में देने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स पर बात करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर ये यूजफुल है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। ऊपर आई कार्ड में भी मैंने कुछ रिकमेंडेड वीडियोस लगा के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक हैं। थैंक यू सो मच।